दुआ दुआ करें जी, दुआ। बात की कि मैं उनके महज़ब माशरे पर क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, मैं उनके महज़ब माशरे पर लानत भेजता हूं। मुसलमानों के हक के लिए यहाँ से पाकिस्तान आवाज नहीं उठाएगा, उसको जजमेंट कौन करेगा? जजमेंट करने वाले हिंदू बैठे हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगी भारत ने पीएफआई संगठन को बैन कर दिया है 5 सालों के लिए, और उसके बाद पाकिस्तान में मातम मच गया है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत ने पीएफआई को बैन इसलिए किया है क्योंकि ये एक मुस्लिम संगठन है और भारत में अभी मोदी सरकार है जो एक हिंदू सरकार है, तो पाकिस्तान ने इसे भी हिंदू मुस्लिम का मामला बना दिया है और पाकिस्तान से ऐसी ही उम्मीद थी। और पाकिस्तान में मातम मच रहा है, इससे पता चलता है कि पीएफआई के जो कनेक्शन थे वो कहाँ कहाँ जाके जुड़ते थे। तो पाक मीडिया आज इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। इंडिया ने एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया है। 22 करोड़ अवाम क्या कर रही है? हजारों किसान इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, उनकी बात सुनना तो दूर की बात, आप लोग तो उनको दिखाने की इजाजत नहीं दे रहे। जिससे पूछो वो इस हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं, बददुआएं। स्ट्रैटेजी हो तो बता दे, कोई हिकमत अमली बता दें। एक चीज है इनके पास, क्या? दुआ दुआ करें जी, दुआ। बात की कि मैं उनके महज़ब माशरे पर क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, मैं उनके महज़ब माशरे पर ऑनियर बैठा हूं, लानत भेजता हूं। आप उसके वफादार होंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मैं किसी से फंडेड नहीं हूं, प्लीज नो नो, आप मुझे नहीं रोकिए। अच्छा, मैं अपने घर का इंचार्ज हूं, मैं अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी की इज्जत, इफ्फत, असमत का मुहाफिज हूं। इसी मुल्क में मैं बात करूंगा तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं पाकिस्तानी अव्वल और आखिर हूं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ इंडिया को कि वो जो है ना अपने जो ये गलत इक़दामात हैं वापस लें, मुसलमानों को उन्होंने आज़ादी के साथ रहने दें। वो भी इंसान हैं हमारी तरह, हमारे जज्बात भड़कते हैं, वो इंडिया में मुसलमानों के साथ गलत करते हैं। हम पाकिस्तान में रह के जो है ना गमज़दा होते हैं उनके इस बिहेवियर से, क्योंकि उन्होंने जो अपना इमेज दुनिया में शो कराई हुई है इंटरनेशनल लेवल पे। वो कहते हैं हम जो है ना एक बहुत अच्छी सेकुलर कंट्री है, मतलब कहने का ये है, वो अपनी दिखाते कुछ है और करते कुछ हैं। जब भी कोई अपने हक में आवाज़ उठाता है उसको दहशत करार दिया जाता है, उसके ऊपर बैन किया जाता है। इसकी रीज़न क्या है कि उसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। अब मुसलमानों के हक के लिए यहाँ से पाकिस्तान आवाज़ नहीं उठाएगा, जो उधर की कम्युनिटी है, उधर के रहने वाले हैं, उन्होंने आवाज़ उठानी है। तो लिहाजा सीधे लफ्ज़ों में बात यह है कि इंडिया के अंदर कोई भी मुसलमान तंजीम, कोई भी जब भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है, अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाती है, जब भी कोई जिदोजहद करती है, उसके ऊपर दहशतगर्दी का एक लेबल लगा के उसको बैन कर दिया जाता है। अगर वो टोटल रॉन्ग है, ये टोटल रॉन्ग। आपकी ये देखें, आपकी राय है, देखें इनकी राय थोड़ी सी चेंज है। मेरी बात का आप जवाब ठीक से सिर्फ एक लफ्ज़ में भी दे सकते हैं कि सर अगर वो इन्वॉल्व हैं तो फिर ठीक ही है। उसको जजमेंट कौन करेगा? जजमेंट करने वाले हिंदू बैठे हैं। मुझे आप सिर्फ ये बताएं, यासीन मलिक का क्या कसूर था? एक सवाल मैं करता हूँ आपके इसके तसल्सल से, यासीन मलिक का क्या कसूर था? वो किधर है? वो इस टाइम किधर है? वो एक आज़ादी के लिए खड़ा हुआ, वो किधर है इस टाइम? उसको अंदर देने वाला कौन है? उसके ऊपर पर्चे काटने वाला कौन है? उसको दहशतगर्द करार देने वाला कौन है? ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू। इनको बैन करने वाला कौन है? आप मुझे जवाब। उनकी गवर्नमेंट है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ ममालिक की कोई एक तंजीम बनाई जाए, एक अपना इंडिपेंडेंट उसको अपना बनाया जाए, वो आके इंडिया के अंदर इसके ऊपर तहकीक करे। और मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर उन्होंने 7 जमातें बैन की हैं, इंशाल्लाह उसके अंदर 6 जमातें बिल्कुल बेगुनाह होंगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। और इंडिया के अंदर आप रह के इंडिया वाले इसके ऊपर करेंगे, वो 7 की बजाय वो कहेंगे 2, ये भी बैन। वो क्या, वो मुसलमान को देखना ही नहीं चाहते, वो मुसलमान को वहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन देखें, ये वाली चीज़ आपकी मैं कहीं तक मानता हूँ, लेकिन जो दूसरी आपने बात की है ना कि वहाँ पे दबाया जा रहा है, और इस तरीके से देखें वहाँ पे बहुत सी पोस्टों पर हमारे यहाँ पे तो कोई प्रेसिडेंट नहीं रहा नॉन मुस्लिम, वहाँ पे प्रेसिडेंट भी नॉन मुस्लिम, इवन मुसलमान रहे हैं, मुस्लिम रहे हैं, उनके रिलीजन से हट के रहे। जो है पीएफआई ये क्या है? कहा जा रहा है इस्लामिक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया गया है, उसकी क्या रीजंस है? अगर आपको याद होगा, कुछ साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी सिमी, ये काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व वगैरह थी, तो सिमी को बैन कर दिया गया। तब एक बैन करा रहे सिमी,
सिमी ने क्या किया, इन लोगों ने जाके पीएफआई नहीं बनाई। ये कहते थे जो पकड़ा गया भाई 2023 इज कॉल टू एक्शन डे, और 2047 में इस्लामिक कंट्रियों के साथ मिलके हम इंडिया को इस्लामिक रिपब्लिक बनाएंगे, राइट। और गजवा हिंद का डॉक्यूमेंट एक बिहार में रेड हुई, वहां भी ये ये मिलता है। अब आप देखिए दिल्ली दंगे के, आपने सुना होगा दिल्ली दंगे में पीएफआई इन्वॉल्व होता है। बहुत कोशिश कर रहे विदेशी शक्तियां, जिसमें आईएसआई का भी खैर नाम आता ही आता है। आईएसआई के बिना तो कोई देखिए बिरयानी बनती है, देखिए आईएसआई का भी नाम आता है। वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन मुसलमान और पीएफआई एक है। ये मैं अपने नेशनल टीवी पे कहीं बार हर चैनल पे ये कर रहा हूँ, इंडियन मुसलमान का पीएफआई से कोई लेना देना। हाँ, ये लोग मुसलमान जरूर है, बट दे डोंट रिप्रेजेंट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। मुस्लिम्स ऑफ इंडिया जो आपसे ज्यादा है, 24 करोड़ मुसलमान है, उनका पीएफआई से कोई लेना देना नहीं है। एक मिनी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है ये पीपल लाइक पीएफआई, जो मुसलमान का नाम भी बदनाम करते हैं, जो इस्लाम का नाम भी बदनाम करते हैं, जो इंडिया का भी नाम खराब बदनाम करते हैं, और अपनी ही कंट्री के खिलाफ साजिश करते हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। पर आई एम हैप्पी द वे थिंग्स आर बीइंग काइंड ऑफ हैपनिंग, और पूरी जो मुसलमान समाज है वो भी जानता है वो इनके साथ नहीं है। इसमें मैं आपको बिना किसी शक को शुबा बता सकता हूं, देयर माइट बी सम सिंपैथीज इन सम कॉर्नर्स हियर एंड देयर, बट 99.99% लोग उनके साथ नहीं है। उनको ये भी नहीं पता था इनके इरादे कितने खतरनाक थे, ये चाहते क्या थे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहले मैं बोलना चाहूँगा कि सुमित भाई ने सही कहा है कि पीएफआई का किसी भी मुस्लिम से कोई रिश्ता नहीं है। पीएफआई मुस्लिम नाम का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने की सिर्फ कोशिश कर रही थी, और 99% मुस्लिम पीएफआई के खिलाफ है। और आपने देखा होगा कि पीएफआई के बैन होने के बाद सबसे ज़्यादा खुश भी मुस्लिम ही थे, और मुस्लिमों ने इस पे पटाखे भी फोड़े हैं। तो इससे पता चलता है कि पीएफआई कितनी मुस्लिम संगठन थी, और ये सिर्फ मुस्लिमों का नाम इस्तेमाल करती थी अपने आप को बचाने के लिए। और ये कुछ लोग निकल आते हैं ये कह के कि हम हैं जो भारतीय मुस्लिमों के लिए बात करेंगे, तो ये सब नौटंकी और कुछ नहीं। ये सब अपने आप को किसी भी क्रिटिसिज्म से बचाने का एक तरीका है। और पाक मीडिया ने जो यहाँ पे इसको भी हिंदू मुस्लिम का मामला बना दिया है, तो पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद थी। और पाकिस्तान भारत के सेकुलर होने पे सवाल उठाता है, तो पाकिस्तान क्या बहुत ही ज़्यादा सेकुलर है? वहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मुस्लिम के अलावा कोई और रिलीजन का मेंबर नहीं बन सकता। तो ऐसा पाकिस्तान भारत के सेकुलरिज्म पे सवाल उठा रहा है, तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना बेशरम है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारतीय सरकार ने पीएफआई को बैन करके बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि आपको सबको पता है कि पीएफआई भारत में क्या क्या करना चाहती थी, और पाकिस्तान के माध्यम से ही पता चलता है कि पीएफआई को समर्थन कहाँ से मिल रहा था। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।